अगला टॉपिक है काची रेजिड्यू थ्योरम है। ये फंक्शन लिख दिया, थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ एफ जेड इज रेगुलर, मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है वो एनालिटिक है एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, उसमें कुछ जो है फाइनाइट नंबर जो है पोल है, पोल है मतलब सिंगुलरिटी है उसमें पॉइंट, विद इन ए क्लोज कंटूर सी एंड कंटिन्यूअस ऑन द बाउंड्री पॉइंट ऑफ सी, देन उस इंटीग्रल की वैल्यू यदि ये फंक्शन का निकाला जाए तो 2πi इंटू समेसन आर, सिग्मा आर का मतलब है ये जितना भी पोल, जैसे यन पोल है तो यन मान लीजिए यन की जगह 10 मान लें तो 10 पोल है, 10 का हमको रेजिड्यू निकालना है, फिर उसको जोड़ना है। वैसे यहाँ यन पोल हम माना गया है, फाइनाइट है मतलब यन मान लेंगे, तो यनों का जो है रेजिड्यू निकालना है और फिर उसको हमको जोड़ देना है। देखिए कुछ इससे पहले कुछ इसका मान लीजिए अगर फिगर बनाया जाए, ये मान लीजिए क्लोज कंटूर सी हो गया, इसमें हम कोई पॉइंट Z1 मान लेते हैं, Z2 मान लेते हैं, Z3 मान लेते हैं, Z4 मान लेते हैं, और फाइनाइट है तो यहाँ हम ZN मान लेते हैं। अब ये सब जो है मान लीजिए यह पोल है और R रेडियस का हम एक सर्किल ड्रा कर रहे हैं जिसका सेंटर Z1 है, सेम रेडियाई का यहाँ भी ड्रा कर रहे हैं जिसका सेंटर Z2 है, सेम यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी जो भी ये पॉइंट है, ये जो स्पेस बच रहा है मेरा, यहाँ जो भी पॉइंट है यहाँ मेरा जो है वो कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है। तो इससे पहले यदि काची थ्योरम में और काची इंटीग्रल फार्मूला में हम मल्टी कनेक्टेड रीजन पढ़ चुके हैं। यदि ये क्लोज कंटूर सी है, ये C1 है, कोई फंक्शन यदि दिया हुआ है तो C वाला C1 वाले के इक्वल हो जाता है, जैसे पढ़ चुके हैं। इसी का हमको यूज करना है। और देखिए लॉरेंट सीरीज से हमको बाय लॉरेंट सीरीज हम लोग जानते हैं एफ जेड की जो वैल्यू होती है सिग्मा एन फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट एन जेड माइनस, अगर यहाँ हम पॉइंट हम Z0 मान लेते हैं माइनस एन हो जाएगा, प्लस सिग्मा एन फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट जेड माइनस, यहाँ बी एन होता है, ये 1 से इनफाइनाइट होता है, बी एन जेड माइनस Z0 की पावर माइनस एन। ए एन की जो वैल्यू होती है 1/2πi सी, यहाँ एफ टी मान लेते हैं, ये t माइनस Z0 के पावर यहाँ पर एन है, तो ये और ये चेक करना पड़ेगा हमको। ये dt हो गया, यहाँ जो n की वैल्यू थी 0 से थी और यहाँ ये एफ टी हो गया t माइनस Z0, ये dt, यहाँ जो वैल्यू थी 1 से, n की वैल्यू 1/2πi इंटीग्रल सी, और ये जो था n+1 था और यहाँ जो था -n+1 इस तरीके से था। और इसमें यदि हम n की जगह 1 हम रख दें, n की जगह 1
तो हमारे पास b1 की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई इंटीग्रल एलॉन्ग सी एफ टी डी टी। नीचे देखिए जब एक रखेंगे तो यह 0 होगा और पावर 0 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। तो एफ टी डी टी हो गया, ये मिला। हमको यहाँ ये निकालना है, तो इसको और ये वैल्यू निकाला जाए यहाँ से एफ टी डी टी, ये मिलेगा 2 पाई इंटू b1, और b1 को हम कुछ नहीं तो 2 पाई और रेजिड्यू यहाँ हम कहते हैं इसको z इक्वल टू z0 पर, ये हम लोग यूज किया जाता है। इसी का हमको जैसे मान लीजिए अगर z1 का होगा, यहाँ z1 हो जाएगा 2 पाई इंटू z1, z2 का निकालेंगे तो यहाँ z2 हो जाएगा। ऐसे ही सबका हमको यूज करना है। और ये एक्चुअली होता है कुछ इस तरीके से, फिगर इधर से आएगा तो इधर से जाएगा। इस तरीके से हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जो कर्व है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, उसी का हमको यूज करना है। अब इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे और ये प्रूफ करना है। तो ये मेरा इंटीग्रल की ये वैल्यू आ गई। ऐसे इसका देखिए ये हमारा क्लोज कंटूर सी है, और एक z1 z2 z3 z4 zn ये हम क्या माने थे, पोल माने थे। और एक सर्किल हम ड्रा किए थे जिसका रेडियस सेम था r, और ये जो था z1 z2 z3 z4 zn मेरा सेंटर था। जो सर्किल ड्रा किए z1 के सापेक्ष उसको यदि हम c1 मान लेते हैं, इसका c2 मान लेते हैं, इसका c3 मान लेते हैं, इसका c4 मान लेते हैं, इसका cn, और डायरेक्शन याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस एंटी क्लॉक में इसका विपरीत लेना है हमको ये। तो काची एक्सटेंशन थ्योरम से हम देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। इसका हमारा यूज है, इसको हमें यूज करना है। ये वैल्यू पहले फिगर के बारे में लिख लिया जाए। लेट z1 z2 z3 zn be n poles ये हमारे क्या थे, n पोल थे। लेट c1 c2 c3 और डैश डैश करके cn, इसको पोल किसके अंदर था, यहाँ पर विद इन सर्किल C। लेट C1 C2 Cn be सर्कल ऑफ सेंटर z1 z2 z3 zn रिस्पेक्टिवली। मतलब C1 के सापेक्ष जो सेंटर है z1 है, C2 वाला z2 है, Cn वाला जो होगा वो zn हो गया। और एंड ईच ऑफ इक्वल रेडियस r, सबका जो रेडियस हो मेरा सेम है। और इसके बाद देखिए हम लोग काची एक्सटेंशन थ्योरम यूज करेंगे बाय काची एक्सटेंशन थ्योरम, या मल्टी कनेक्टेड रीजन कर सकते हैं। तो इंटीग्रल एलॉन्ग सी
ये एफ जेड में है तो एफ जेड डी जेड की वैल्यू जो हो जाएगी C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस ऐसे डैश डैश करते जाएंगे CN एफ जेड डी जेड। ये हमारा हो गया। इसका हमें यूज करना है इसमें, क्योंकि C और C1 इक्वल होते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं, तो इसके जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू यूज करेंगे। इसको यदि इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे वी नो दैट C एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू होती है 2 पाई आई। ये तो मान लीजिए हम लिखे हैं तो हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। C1 हो जाएगा 2 पाई आई, इसको हटा दीजिए 2 पाई आई, और यहाँ लिख सकते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू, ये पोल लिखा जाता है, पोल मेरा इसका जो है Z1 है। ऐसे ही C2 का हम लिख सकते हैं एफ जेड डी जेड का 2 पाई आई, यहाँ रेजिड्यू जेड इक्वल टू Z2 हो जाएगा, इसका पोल Z2 है। ऐसे ही मेरा CN वाला जो हो जाएगा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई रेजिड्यू जेड इक्वल टू ZN। इन सब का वैल्यू जो है इसमें हमको यूज करेंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है। इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व C एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई रेजिड्यू जेड इक्वल टू Z0 प्लस Z1 से स्टार्ट है मेरा Z1 2 पाई आई रेजिड्यू जेड इक्वल टू Z2 डैश डैश प्लस 2 पाई आई रेजिड्यू जेड इक्वल टू ZN। इतना हो जाएगा। जब 2 पाई आई सब में हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बच जाएगा रेजिड्यू Z1 रेजिड्यू Z2 और यहाँ रेजिड्यू ZN पर। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आई सिग्मा आर, और यहाँ सिग्मा आर का मतलब है सम ऑफ आल रेजिड्यू, सम ऑफ आल रेजिड्यू। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया।